हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने। आज 10वीं क्लास की जो गणित है, कक्षा 10 की जो गणित है, प्रश्नावली नंबर 8 ऑन डिमांड में आज 10वीं क्लास की गणित स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से हम 10वीं क्लास की गणित का जो है एक सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। प्रत्येक प्रश्नावली को एकदम से क्लियर करते हुए मैं आपको पूरा सिलेबस क्लास 10 का पूर्ण करवाऊंगा। और इसकी जो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति से, क्योंकि बच्चों को शिकायत होती है कि जो ट्राइग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वो सबसे हार्ड प्रश्नावली होती है, जबकि गणित में सबसे इजी प्रश्नावली ही त्रिकोणमिति होती है। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ये कभी त्रिकोणमिति को पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा पार्ट इनको 8वीं या 9वीं में लगता है त्रिकोणमिति के, वहीं से इनके दिमाग में सेट हो जाता है कि त्रिकोणमिति हार्ड प्रश्नावली है। तो हम ट्राइग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के एकदम से जीरो लेवल से मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट वगैरह बताते हुए चलूंगा। आज का जो वीडियो होगा वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज ले लेना है। समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने कोई समकोण त्रिभुज ले लिया, नामकरण कर दीजिए इसका ए बी सी। और ये जो समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज एक, ठीक है, ए बी सी अपना समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जो 90 के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। और हमेशा ध्यान रखनी है कि कर्ण है ना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और स्थायी भुजा होती है। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ एंगल मानता हूं, अगर यहाँ मैं थीटा लूंगा तो ये क्या होगा? अपना लंब। यानी जो थीटा के सामने जहां हम एंगल बना रहे हैं, उस भुजा के, उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और बाकी बचा वो आधार। देखिए, आधार और लंब है ना, ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये कोई समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, मान लीजिए ये कोई मैंने समकोण त्रिभुज लिया, तो ये तो 90 डिग्री, 90 के सामने वाली तो कर्ण ही होगी। लेकिन यहां से जब हम ये एबीसी में कोई ले रहा हूं, वैसे ही यहाँ अगर मैं एंगल बनाऊंगा ना, तो एंगल के सामने वाली अब ये क्या हो जाएगी? लंब। और जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। मेरा कहने का मतलब है कि 90 के सामने वाली तो कर्ण होगी, और जो थीटा के सामने वाली वो कौन सी होगी? लंब होगी। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिर्फ समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय अप्लाई होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम आती है, पाइथागोरस प्रमेय। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। इसका देखिए रूप क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर और प्लस में लंब की स्क्वायर। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी सबसे बड़ी भुजा उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। उस छोटी बड़ी भुजा का वर्ग उन छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये अपना जो स्टेटमेंट है किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए, मैं इसको शॉर्ट में कर्ण को मैं क्या लिखूंगा? कर्ण स्क्वायर, और आधार को ए लिखूंगा ए स्क्वायर, और लंब को मैं एल लिखूंगा एल स्क्वायर। ये नॉर्मल है और सबसे ज्यादा काम आएगी अपनी ट्राइग्नोमेट्री में। पाइथागोरस प्रमेय है ना, बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अपनी समकोण त्रिभुज के बारे में बात है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होते हैं? देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास 6 निकल के आते हैं, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें जो पहला हम पढ़ते हैं वो होता है साइन, और यहाँ एंगल मैंने थीटा लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा हमेशा बराबर होता है
अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये पहले वाला साइन होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमेशा ध्यान रखना है साइन होगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एल बट्टे में के। और फिर साइन का अपोजिट एक रेशियो होता है, देखिए साइन के अपोजिट त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इसका अपोजिट है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, तो के बट्टा में एल। फिर 2 नंबर अपना आता है, वो आता है कोस थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा अपना क्या कहता है, देखिए कोस थीटा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है सेकंड नंबर होता है कोस थीटा। और ये क्या है अपना आधार बट्टे में कर्ण, तो ये आ जाएगा आधार बट्टे में कर्ण। इसको मैं पहले लिख देता हूं आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है। आधार को मैं ए से लिखूंगा और कर्ण को के से। और अब जो अपना है वो है इसका अपोजिट सेक थीटा, और सेक थीटा इसका अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार, और इसको मैं लिखूंगा के बट्टे में। ये एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्राइगोनोमेट्री का। फिर 3 नंबर जो अपने पास बचता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा अपने पास निकल के आता है, देखिए ये जो बचा ये टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये क्या होता है, ये अपना होता है टेन थीटा, इसको मैं एल अपॉन ए लिखूंगा। और इसका अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा, कोट थीटा अपने पास होगा आधार बटे में, आधार बटे में लंब यानी ए अपॉन में एल। देखिए मुख्य 3 अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और उनके अपोजिट यानी 3 सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उप जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अपने पास साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और तो इसको मैं एल बटे के लिखूंगा। लंब जो साइन थीटा है इसका अपोजिट होगा अपने पास कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। फिर आता है अपने पास कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण, और ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और कोस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, और एल बटे ए। कोट थीटा क्या होता था आधार बटे में लंब। अब देखिए मैं थोड़ा रफ करके यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए इनका हमने लाल बट्टे कक्का कैसे लिखा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी ट्रिक वाइज बनाकर। देखिए लाल बट्टे कक्का ध्यान रखना है अपने को, लाल बट्टे कक्का। देखिए ये जो वाला पार्ट है ना ये साइन का है, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन, और साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जिसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। ये आधार बटा कर्ण किसका हो जाएगा कोस का, और लंब बटा आधार किसका हो जाएगा साइन का। अब देखिए यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए अपने पास। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ और लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, एक नंबर ये लगा देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये 2 नंबर, अगर हम कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और 3 नंबर जो अपने पास अनुपात है वो है टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा। और 4 नंबर होता है जो इसका अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का अनुपात होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये अपने पास ट्राइगोनोमेट्री के कुछ जो 3 मेन थे वो है। अब इन ट्राइगोनोमेट्री के आधार पर हम फॉर्मूलेज भी निकालेंगे। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, तो यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। त्रिकोणमिति में देखिए साइन थीटा और कोस थीटा वगैरह ये आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ मेन जो सवाल हैं अपने पास, जो मेन फॉर्मूले हैं, इसके लिए देखिए ये जो मैंने पाइथागोरस पर में लिखी है ना, इसका मैं यूज करूंगा और तीनों फॉर्मूले आपको निकाल कर बताऊंगा। ये समीकरण 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए
अब इस समीकरण 1 में पहले क्या है, कर्ण स्क्वायर फिर आधार स्क्वायर फिर लंब स्क्वायर। पहले कर्ण स्क्वायर है तो मैं इस समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, पूरी समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूंगा, ठीक है, देने पर। देखिए कर्ण स्क्वायर का भाग दूंगा तो कर्ण स्क्वायर बट्टे में कर्ण स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर बट्टे में कर्ण स्क्वायर और एल स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर, यानी पूरे में मैं कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहा हूं। देखिए कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये अपने पास बचा 1, ये 1 आ गया। और देखिए अब ये लाल बट्टा कक्का जो अपन ने अभी पढ़ा था वो यूज करेंगे हम। देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण ये वाला पार्ट होता है कोस थीटा का, और कोस थीटा, लेकिन इसकी स्क्वायर है तो कोस की भी क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और साइन थीटा अगर कर्ण एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर कर दीजिए साइन स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूं तो ये अपने पास निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने पास जो पहला जो फॉर्मूला है ना ये आएगा और सबसे ज्यादा यूज होगा, तो इसको आप स्टार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए मैं यहां से दूसरा जो फॉर्मूला निकाल के ला रहा हूं वो यहां से लाऊंगा। देखिए समीकरण 1 में देखिए पहले मैंने कर्ण स्क्वायर था तो कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, अब आगे क्या आता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का भाग देने पर मैं भाग दे दूंगा आधार स्क्वायर का, ठीक है। तो इस पूरी समीकरण में भाग देंगे, पहले वो समीकरण लिख दीजिए, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास, ये जो पूरी समीकरण है इसमें देखिए भाग दीजिए किसका, आधार का, पहले कर्ण का दे दिया फिर आधार का देंगे, तो आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस थीटा आती है, कर्ण बटे आधार है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक और स्क्वायर होता है स्क्वायर थीटा। आधार से आधार कैंसिल आउट, ये बचा अपने पास 1 और प्लस में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये क्या होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये जो अपने पास कौन सी है दूसरी सर्वसमीका निकल गई। ये मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ, वरना गणित में ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको सीधी सीधी लिखवा देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब जो थर्ड है अपने पास मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करके बता देता हूँ, हमने 2 तो निकाल ली, अब जो तीसरी है ना, हमने कर्ण स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग दे दिया, आधार स्क्वायर का दे दिया, बचा कौन लंब स्क्वायर का। समीकरण 1 में लंब स्क्वायर का भाग देने पर भाग दे रहा हूं, देखिए पहले उस समीकरण लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब पूरी समीकरण मेरे को लंब स्क्वायर का भाग देना है, ये लीजिए एल स्क्वायर पूरे के मैं अपोन में लगा देता हूँ, कर्ण बटे लंब। देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, ये कर्ण बटे लंब है, यानी साइन का अपोजिट कौन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, देखिए आधार बटे लंब बटे आधार टेन होता है, तो आधार बटे लंब यानी कोट का फॉर्मूला बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने पास कौन सा निकल गया है, जो थर्ड फॉर्मूला है वो निकल गया है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पर तीनों को एडजस्ट करके लिख देता हूँ। 1 जो अपना पहला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज 1, और जो सेकंड अपने पास है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड अपने पास निकल के आए वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 अपने पास फॉर्मूले निकल के आए। ये जो बेसिक से फॉर्मूले अपने पास 3 आ गए। अब जो इसमें और भी बेसिक चीजें हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो अपने पास 3 ये फॉर्मूले निकल के आ गए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं।
और एक जो मोस्ट यूज जो फॉर्मूला है ना, मोस्ट यूज, क्यों सबसे ज्यादा उपयोग उसी का करते हैं। देखिए एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू वो होता है साइन थीटा में अपॉन कोस थीटा। यह फॉर्मूला सबसे ज्यादा किसी प्रश्नावली में अगर यूज होगा तो वो ट्राइगोनोमेट्री में यूज होगा और सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले का यूज होगा। और 2 नंबर जो अपने पास है वो है कोट थीटा और ये होगा अपने पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 2 ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये जो फॉर्मूले है ना नॉर्मली हमको पूरे एक साइड से मैं बना दूंगा इनको, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको और एकदम से इजी वे में आपको ये याद रखने। और अब जो हमें साइन थीटा कोस थीटा और इनकी जो यूजफुल फॉर्मूले अगर कोई है ना तो ये ज़्यादा है। अब मैं थोड़ी आपको सर्वसमीका वगैरह और बता देता हूँ क्योंकि उनसे आप थोड़ी सर्वसमीका से पहले मैं आपको ये चीज़ें और बता देता हूँ साथ में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें। 2 नंबर tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो कैसे होता है पूरा प्रोसेस आपको 11वीं क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, अपने पास tan थीटा। और कोसेक 3 नंबर वाला पार्ट है अपना, कोसेक 90 माइनस थीटा अपने पास क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा अपना क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है। अब कुछ सर्वसमीका वगैरह और जो इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा अपने पास यूज होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ और बता देता हूँ। जो सर्वसमीकाएं यूज होती हैं उनका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाओं में देखिए 1 नंबर में आपको बता देता हूँ। जैसे बेसिकली हम 7वीं क्लास से सर्वसमीकाएं पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस में b की होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। फिर 2 नंबर अपने पास आती है a माइनस b की होल स्क्वायर, ये होगी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। और जो 3 नंबर अपने पास है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपको ध्यान में ही रखनी है, सबसे ज्यादा यूज होगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सबसे ज्यादा यूजफुल अपने पास से सर्वसमीका होगी। और 4 नंबर जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये है अपने पास a प्लस में b की होल क्यूब, ये होगी देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है। और 5 नंबर अपने पास होगी a माइनस बी की होल क्यूब, ये होगी देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। और जो 6 नंबर अपने पास होगी वो होगी a प्लस में b की होल क्यूब, a प्लस में b की तो होल क्यूब आपने पढ़ ली है, a प्लस में b प्लस में c की होल स्क्वायर, ये क्या होती है देखिए a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2c। ठीक है। और अब जो 7 नंबर है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये होती है अपने पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होगी और मोस्ट क्वेश्चनों में अपने पास ये यूजफुल होगी। फिर 8 नंबर a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, ये होगी देखिए a प्लस में b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये अपने पास कुछ सर्वसमीकाएं, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और ये होती है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ए प्लस में बी की होल क्यूब क्या होती है ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये क्यूब वाली है ध्यान रखना। ए माइनस बी की क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, ए प्लस में बी प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी प्लस में 2 बी सी प्लस 2 में 2 सी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होती है ए प्लस में बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये अपने पास कुछ सर्वसमीकाएं। तो बेसिक सी जो चीजें है ना वो मैंने आपको बता दी। एक चीज और बता देता हूं मैं यहां से, देखिए जो 3 अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, देखिए साइन थीटा था अपने पास, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ज्या, क्या कहेंगे ज्या। और 2 नंबर था अपना जो कोस थीटा, इसको हम बोलेंगे कोज्या को जा। और 3 नंबर जो अपने पास था टेन थीटा, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्या होता है और कोई टीचर बताता भी नहीं है इनको क्या कहते हैं स्पर्शज्या। तो ये अपना एक बेसिक क्लास थी जो प्रश्नावली नंबर 8 की जो त्रिकोणमिति की हमने बेसिक क्लास पढ़ी है, ये है। मैं आपको शुरू से वो फॉर्मूले लिखा देता हूँ जो मेन है, यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहीं पर लिखा देता हूं। देखिए ये आपने शायद नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ से मैं या अगर आपने लिख लिए हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ जो मेन जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं, ये तो है ही मेन। और 3 नंबर यहाँ से देखिए, एक हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो 4 नंबर हमने पढ़ा था वो था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और 5 नंबर में जो हमने पढ़ा था वो था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 अपने पास सर्वसमीकाएं थी। और यहां से देखिए ये 3 तो ये मेन जो फॉर्मूले हैं, और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और जो अपोजिट वाले थे वो अभी हमने पढ़ लिए। तो आज ये हमारी बेसिक क्लास थी क्लास 10 की। तो क्लास 10वीं की जो गणित है उसका हम प्रारंभ कर रहे थे, और 8वीं प्रश्नावली को हमने आज बेसिकली पढ़ लिया है। कल से हम इस 8.1 को स्टार्ट करेंगे और 8.1 के एग्जाम्पल्स से हम इस प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा और एग्जाम्पल के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।